गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी चल रहा था। एक बात की तरफ उन्होंने अपना विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा वस्तु में भेद है, इसके कारण बंध नहीं होता। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद है ना। ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है, और वो अनंत गुण रूप है। इसकी वजह से बंध नहीं होता। भेद को जानते हैं, इसकी वजह से भी बंध नहीं होता। ये बात मार्मिक है जो गुरुदेव ने इस बात प्रवचन में कही। क्यों? उन्होंने तर्क दिया था, याद हो आपको तो, कि यदि भेद को जानने से बंद होता हो तो अरहंत और सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए। फिर भी भेद को जानते हैं। भेद वस्तु में है, यदि उसके कारण हमारे आत्मा में ज्ञान दर्शन का भेद इसलिए बंद हो तो भेद तो वो अनंत काल तक रहेगा। हमको अनंत काल तक बंद होते रहना चाहिए। और उसको जानने से होता है तो अरहंत सिद्ध को होना चाहिए। तो फिर ये अभेद को जानना और भेद को नहीं जानना वो व्यवहार है, ऐसा कह के उसका दृष्टि के विषय में से, ध्यान के ध्येय में से तिरस्कार क्यों किया? तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि रागी जो जीव हैं उनका यदि भेद पे लक्ष्य जाए तो उन्हें राग हुए बिना रहता ही नहीं है। इसकी वजह से हमने उसे बंध का कारण कह के, व्यवहार कह के उसका निषेध किया। समय सार की शैली में ऐसे कथन बहुत हैं रजनी भाई, इन हमको बारीकी से इन पर ध्यान देना चाहिए। एक कथन मैं बताता हूं कि बहुत अटपटा लगेगा आपको। एक गाथा है जिसमें लिखा है कि बंध का कारण क्या है। तो लिखा परद्रव्य बंध के कारण नहीं है, ये से बहुत सिद्ध करते करते और अंत में कहा कि ज्ञान गुण बंध का कारण है। अब पसीना छूट जाए आपको। ज्ञान गुण बंध का कारण है। फिर मान लो शिष्य के चित्त में प्रश्न खड़ा होगा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो अगली गाथा में लिखा कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है, इसलिए हमने उस अपेक्षा ज्ञान गुण को बंध का कारण कहा है। अब एक स्टेप हट गए। जघन्य था तो जघन्य परिणमन, और कह दिया ज्ञान गुण। तो ऐसी स्टाइल समय सार जैसे ग्रंथ में भी होती है। अति संक्षिप्त कथन होता है ना, तब ऐसे प्रयोग होते हैं। फिर उन्होंने कहा ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन। जघन्य परिणमन का मतलब क्या हुआ? क्षयोक्षम ज्ञान रूप परिणमन। और जघन्य क्या होगा, है ना? छाय ज्ञान रूप परिणमन हो तो बंद होता ही नहीं है। तो क्षयोक्षम ज्ञान रूप परिणमन हो तब बंद होता है। तो उन्होंने कहा वो भी ज्ञान बंध का कारण कैसे हो सकता है? सम्यक ज्ञान है वो। तो उन्होंने कहा कि तीसरी गाथा फिर लिखी कि उसके साथ राग नियम से होता है, उसके कारण नहीं होता है। उत्तम चंद जी, उसके साथ होता है, और साथ होने की वजह से हम वो राग बंध का कारण है, और साथ होने की वजह से हमने वो ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन को बंध का कारण कहा, और ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन के कारण ज्ञान गुण को बंध का कारण कहा। अब ज्ञान और आत्मा में अभेद करेंगे तो आत्मा को भी बंध का कारण कह देंगे। अब ये स्टाइल है। बोलो, अब आपका गाथा लेके भी दो लगा देगा, ज्ञान गुण बंध का कारण लेगा है तो राग ही बंध का कारण। शायद तुम जी ने गाथा निकाल के रखी है ना? 2-3 गाथा है। वो तो है, बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है। तो सिर्फ आपको एक नमूना बताने के लिए बात कही कि भैया इसमें ज़्यादा मतलब हर किसी को सुनकर एकदम विकल्प करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गहराई से अध्ययन करके उस कथन की अपेक्षा को समझने की अपेक्षा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चाहिए।
समझे? आभीक्षण ज्ञानोपयोग मतलब समझते निरंतर ज्ञानोपयोग, शास्त्र का शब्द है, मैंने नहीं बनाया है ना? ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण 16 कारण भावनाएं कहीं उनमें है ना शांति, 16 कारण भावनाएं उनमें है आभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानोपयोग। मतलब अपने हर चीज को बारीकी से समझने से वो अपनी बात ख्याल में आएगी। आगम के भी ऐसे विचित्र विचित्र कथन होते हैं। तो गुरुदेव श्री जब बोल रहे थे, मैं घर पर था, तो मेरे ध्यान में वो एकदम बात आई कि गुरुदेव कहते देखो भाई, भेद बंध का कारण नहीं है, भेद का जानना भी बंध का कारण नहीं है, अरहंत सिद्ध को बंद हो जाएगा। भेद के साथ अवश्यम भावी होने वाला राग बंध का कारण है। तो ऐसा तो कहना अन्याय है कि दूध कलारन हाथ लखे, मधु समझे सब ताई। कलारन एक वो जिस बोतल में वो शराब ले जाती रोजाना, उसमें ही दूध भर के ले जाएं तो सब लोग उसे शराब ही समझेंगे। समझे? ऐसे इसकी संगति से ऐसा होता है, उनके साथ में होता है तो उसके कैसे कथन होते हैं, दोनों साथ में थे ख्याल में ही ना, इस तरह कथन हो जाता है। उसमें संगत ही गुण उपजे, और संगत ही गुण आता कि नहीं आता तो ऐसे कथन निर्माणी में होते हैं। हमको उन सब की बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। एक पॉइंट। अब दूसरी बात, कल जो अपन ने कलश पढ़ा था, घास सम्मिलित नाज को ज्यों खावे गजराज, है ना? पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? अब जरा मूल संस्कृत में देखो, गजराज शब्द किसका अर्थ है? संस्कृत जानने वाले विद्यार्थी सब तो देखो, आप लोग भी देखने की कोशिश करो, उस श्लोक में कहीं गजराज के लिए कोई शब्द आया है क्या? हाथी के लिए कोई शब्द आया है क्या? कोई शब्द नहीं है, घबराना नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है तो क्या? शत्रुन व्यवहारकारी। क्या शब्द है? शत्रुन व्यवहारकारी, माने घास खाने वाले लोग। पशु भी नहीं लिखा, फिर उनमें मूल में तो ए है। फिर कलश टीका में, मैं कहाँ गई मेरी किताब, कहाँ गई? आपके हाथ में है। कलश टीका में उनने उसका अर्थ हाथी कर दिया। और घास खाने वाला के लिए हाथी होता है क्या? घबराना नहीं, पूरी बात सुनना है। हाथी कर दिया। बनारसी दास ने भी उसके पद्यानुवाद में हाथी कर दिया। ये आपकी किताब है, आपके पास हो तो खोलो। कौन सा कोई पेज खोलना है मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना? 135 कितना है? हाँ देखो, हाँ 137 पेज पे नीचे का पैरा पढ़ो। मूल छंद में शत्रुन व्यवहारकारी पद है। देखो, यद्यपि इसके पीछे ऊपर का एक कलश, एक पैरा, यद्यपि मूल कलश में हाथी और अनाज शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। ना तो वहाँ अनाज लिखा और ना हाथी लिखा। देखो, छंद, मूल छंद में ना अनाज लिखा ना हाथी लिखा। आप समझिए, हम उसका अर्थ गाय भी कर सकते थे, समझे ना? और घास खाने वाली सब तृण, हमने तृण व्यवहार गए, तिनका का आहार करने वाला कोई प्राणी ले सकते, बकरी भी कर सकते थे। आप समझे ना? वो घास खाने वाली बात तो उसमें है, लेकिन घास शब्द, अनाज शब्द का प्रयोग नहीं है और ना हाथी शब्द का प्रयोग है। अब भाई त्रिंच है तो उन्होंने समझाने के लिए त्रिंचों में हाथी पकड़ लिया है? और घास के साथ में अनाज सहित घास पकड़ लिया, क्योंकि अनाज रहित वो समझाने में सुविधा है कि नहीं है। अब कोई दूसरा आदमी अर्थ लिखे तो गाय बकरी भी पकड़ सकता है, और जो गाय बकरी का खाना है वो उसको भी पकड़ सकता है।
मेरे कहने का मतलब ये है। तो कोई ऐसा अनर्थ नहीं हो जाएगा, वो इसका कोई विरोधी नहीं है, हैं? तो जब हम इसका छंद का पद्यानुवाद कर रहे थे तो बनारसी दास को देखा, कलश टीका को देखा, तो मैंने कहा जब सब एक ही लाइन पे जा रहे तो अपन भी उसी में लिखो, क्योंकि अपन को क्या इसमें कोई विरोध तो है नहीं, कोई खराब बात तो है नहीं। इसलिए हमने भी लिख दिया कि नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज। अब आप कह सकते हो कि साहब इसमें कहाँ गजराज है, कहाँ आपने पद्यानुवाद किया, सही नहीं किया, पद्यानुवाद सही कह सकता है। ये तो हमने अनुशीलन लिखा तो हमने उसको खोल दिया, जब लिखा ना तथापि कलश टीका के भावार्थ के रूप में इनका उदाहरण देकर समझाया है। उसी को आधार बनाकर बनारसी दास ने नाज और गजराज शब्दों का उपयोग कर स्पष्ट कर दिया है। सहज बोध गम होने से मैंने भी पद्यानुवाद में उनका उपयोग कर लिया है। अभी मान लो कि हमारे पास नहीं होती कलश टीका और हमारे सामने नहीं होता कौन, बनारसी दास का नाटक समय सार, तो हमारी समझ में आता तो हम दूसरा भी कोई उदाहरण निकाल सकते थे। क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है, तो कोई हम कलश टीकाकार के और बनारसी दास के विरोधी थोड़ी हो जाते। बात को समझानी है, किस तरीके से समझाएं। तो इस तरह की जो अपेक्षाएं होती हैं हमें उसे समझना चाहिए। कोई समझ में नहीं आती है बात तो जिसने वो प्रयोग किए हैं वो उपलब्ध हो तो उससे पूछ लेना चाहिए। मैंने बनारसी दास से पूछा, पांडे राजमल जी से पूछा, वे नहीं है। क्यों? तो नहीं से पूछ सकते, तो जो है उससे पूछ सकते हैं, कल हमसे भी नहीं पूछ सकोगे। इसलिए हमने लिख दिया इसमें कि भैया हमने इसलिए ये प्रयोग किया है, तो मैं समझना कि कोई दूसरा का कोई कारण है, इसका क्या अर्थ है। यानी मूल जो भावना है वो देखी जाती है कि जो बात समझाई जा रही है वो वही समझा रहे हैं कि कुछ और बात समझा रहे हैं। उदाहरण पलट भी जाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ख्याल में आई ना? अभी अपने इसके बाद का कलश चल रहा था, इसकी अपन ने ऊपर की 2 पंक्तियां छोड़ दी थी और नीचे की 2 पंक्तियों का अर्थ किया था। है ना कि अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जल धियाम, कहते हैं अज्ञान से ही मृग। अब ये मृग का अर्थ में भी बहुत चक्कर है। अब मृग का अर्थ अपन हर जगह हिरण करते हैं, लेकिन मृग माने हिरण होता ही नहीं है, मृग माने पशु होता है। कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती लिखा ना, तो वहां पशु अर्थ है, हिरण नहीं है। हिरण का क्या लेना देना, वो तो कह रहे आदमी नहीं है, पशु है। लेकिन अब जब पशु अर्थ है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने, किसी कवि ने मृग का अर्थ हिरण करके लिख दिया कि डेरे हिरण दाहिने जाएं और लंका जीत राम घर आए। समझ नहीं? अर्थ समझे कि नहीं? कि हम रास्ते में जा रहे हों और बाईं तरफ से हिरण कूद के और दाईं तरफ चला जाए हमारे सामने से, तो इतना शुभ होता है कि रामचंद्र जी के सामने से कूद के गया था क्या, तो वे लंका को जीत के घर आ गए थे। समझो तुम्हारा काम फतेह होगा। क्या? डेरे हिरण दाहिने जाएं और लंका जीत राम घर आए। तो इसमें मालूम क्या चक्कर हुआ है? तो उन्होंने मृग का अनुवाद हिरण कर दिया, जबकि मृग का अनुवाद पशु होता है। तो वो अकेले हिरण से नहीं होता है, कोई भी पशु जाए तो भी वही शगुन है। क्या मेरा दर्शन है? अब आप कहते बिल्ली रास्ता काट गई, बस अब असो हो गया, असो हो गया। अरे बिल्ली भी एक पशु है, इसलिए वो भी मृग है। और बिल्ली भी बाएं से दाहिने जाए तो शुभ होती है, और दाहिने से बाएं जाए तो अशुभ होती है। अब हम तो बिल्ली को अशुभ ही अशुभ मान लिया और निकला सब वहीं से, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। अरे वो तो सब पशुओं के लिए ही है। क्या समझ किस तरह विकृति कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, इसका मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं। इसको लिए बोलते हैं कि अंधे की खीर। अंधे की खीर का उदाहरण सुना?
अध्याय तुमने सुना कि एक अंधा आदमी किसी गृहस्थ के घर पर भोजन करने गया तो उसने खीर बनाई थी, तो खीर परोसी तो उसे बहुत अच्छी लगी, तो उसने पूछा ये क्या है, क्या? तो उसने कहा खीर। वास्तव में खीर का मतलब क्या होता है जानते हैं अभय कुमार जी? क्या होता है? अरे हम तो खाते भी हैं, जानने की बात करते हो। वो बनती है बढ़िया, जिसमें मेवा मेवा डाल करके चावल पका जाता है दूध में। क्यों? अरे खीर माने छीर माने दूध, बस खत्म। खीर माने दूध ही होता है बसंत भाई। ये चावल मावल को गौण है, क्योंकि चावल नहीं डाल करके आप साबूदाना डालो, गेहूं डालो तो भी खीर बनती है नहीं, लेकिन दूध बदल जाए तो नहीं खीर कहलाएगी। वह समझ गया? फिर उसमें मेवा डालो, मसाले डालो, जो कुछ भी डालो, लेकिन असली नाम उसका क्या है? खीर। तो उसने क्या है कि एक खीर है। तो सूरदास ने कभी खीर खाई नहीं थी, तो उनने पूछा भैया खीर क्या होता है? मैं जानती हूं। अरे आप नहीं जानते हैं कि खीर कैसी होती है? तो अब वो क्या बताए, एकदम उसने कह दी बगुला जैसी। ध्यान से सुनना कि बगुला जैसी। उसने तो रंग की अपेक्षा बताया ना, बगुला जैसा सफेद होता है ना, ऐसा खीर सफेद होती है। तो क्या कह दिया? बगुला जैसी। लेकिन अंधा क्या जाने बगुला कैसा होता है, जन्मांध व्यक्ति, क्योंकि वो तो रंग तो वो पहचानता ही नहीं है। क्यों? और उसने अंधे को रंग में बताया। जिस रंग को वो पहचानता ही नहीं है, उस रंग के अर्थ में बताया। तो बेचारे ने ये पूछा कि बगुला कैसा होता है? तो अब वो घबराया कि मैं फिर रंग में बताऊंगा तो अंधे को समझ में आने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि बगुला ऐसा होता है। तो सूरदास जी ने ऐसा हाथ लगाया, ऐसा देखा, कि मैं खीर नहीं खाऊंगा। कि क्यों नहीं खाओगे? कि इतनी टेढ़ी खीर मैं कैसे खाऊंगा? समझे ना? इसे कहते हैं भैया ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब चक्कर क्यों पड़ा कि पहले कलर की अपेक्षा खीर समझाई, फिर बगला को आकार की अपेक्षा समझाया। अपेक्षा बदल गई ना। अब वो जोड़ रहा है कि खीर खाने की चीज है। क्यों खाने के लिए पूछ रहा है वो कि सूरदास जी खीर खाओगे? तो वो खीर को समझना चाहता है खाने की चीज में। तो उसने कहा ऐसी चीज कि मेरे गले में ऐसी चीज कैसे जाएगी कि नहीं खाऊंगा। तो ऐसे अर्थ कैसे बदल जाते हैं मैं आपको बताऊं ना, कि वो मृग से हिरण हो गया। देखो भक्तांबर में आता है वो मृगी मृगेंद्रम, है ना भेति किम शिशु परिपालनार्थम। अब वहां पर हिरण अर्थ नहीं है, वहां गाय अर्थ है, क्योंकि गाय शेर का सामना कर सकती है। हिरणी की हिम्मत नहीं है कि वो शेर का सामना करे, और गाय थोड़ी देर टिक भी सकती है उसकी लड़ाई में। समझ में ना आपकी में ना? कभी तीव्र गुस्से में हो और बलिष्ठ गाय हो और सींग उसका लग जाए ठिकाने पे, तो उसके पेट को भी फाड़ सकती है। लेकिन हिरण के बस की नहीं है ये काम। और हिरण तो इतना डरपोक होता है कि वो खाना खा रहा हो ना, और ऐसी ताली बजाओ तो भाग के 100 कदम दूर भाग जाएगा 1 मिनट में। ताली बजाओ, समझे ना? इसलिए मुनियों के आहार को हिरणों जैसा आहार माना गया है। 2 तरह के आहार प्रसिद्ध हैं धन कुमार जी, एक बिल्ली का और एक हिरणी का, एक मिर्गी का और एक इसकी बिल्ली का। क्या फर्क है वैसे? बिल्ली की ये हालत है कि वो चूहे को पकड़ ले और तुम में से 100 डंडे मारो, वो मर जाए लेकिन चूहे को नहीं छोड़ेगी। भागेगी लेकिन चूहे को लेके भागेगी, छोड़ के नहीं भागेगी।
इसलिए उसे बोलते हैं मारजार वृत्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे के किसी भी चीज के लिए कि भाई मार डालो उन्हें, मर जाएं, लेकिन वे नहीं छोड़ें। छाती पे बंदूक रख दो कि तिजोरी की चाबी बता दे, नहीं बताएं, मर जाएंगे। नहीं ना। और कुछ लोग ये कहते भैया क्या बात है, लो ये ले लो ना, हमें क्या को परेशान करते हो, ले लो निकाल लो जितना सारा, कि हम पे खुलती नहीं, लाओ हम खोल देते। दोनों की वृत्ति में फर्क है क्या नहीं है? और हिरण की कैसी होती है जो बताई मैंने आपको, कि इतनी आवाज करे और भाग जाए, डंडा मारने की तो उनका नंबर ही नहीं आए। तो मुनिराज को जरा सी प्रतिकूलता कहीं देखा, एक बच्चा रो देवे आहार छोड़ के चले जाए। आप सुने ना मुनि क्यों बोलते हैं उनको वृत्ति? उनकी वृत्ति मृग जैसी क्यों होती है? क्योंकि जंगल से मृग आते हैं नगर में और कहीं वे घास मास खाते हैं खेत में कहीं, और इतनी आवाज आए तो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज जंगल से नगर में आते हैं, ख्याल में आई ना, और में जरा सा भी विघ्न खड़ा हो और आहार छोड़ के चले जाते हैं। वो कसाई की मंदता का उदाहरण दिया जाता है हिरण का, और कसाई की अत्यंत तीव्रता का उदाहरण दिया जाता है मारजार माने बिल्ली का। अभी अपना ये कलश है तो ये कहते थे अज्ञानात मृग तृष्ण काम जल धियाम पाधावंती पातुम मृगा। जल धिया माने पानी है ऐसी बुद्धि से। मृग तृष्ण काम, मृग तृष्णा में, मृग तृष्णा जानते किसे कहते हैं? रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में बहुत भयंकर हवा चलती हो, लू चलती हो और बहुत प्यास, पानी का कोई ठिकाना नहीं हो, तो जंगल में हिरण पानी को खोजते फिरते हैं। समझ में ना, पशु, हिरण का पशु समझ लो सब। अब वे पशु, उनको वो रेत जो है ना वो पानी जैसी लगती है कि वहां तालाब है, पानी भरा है, और हवा चल रही तो रेत उड़ रही ना, तो पानी में ऐसी लहरें उठ रही हैं, लहरा रहा है समुद्र। 1 किलोमीटर दूर यहाँ बिल्कुल बहुत दरिया भरा हुआ है पानी का, तो बहुत प्यासा पशु उधर को जाते हैं, तो वहाँ तो वो है ही नहीं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो 1 किलोमीटर आगे दिखती है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यों है तो है ही नहीं, ऐसे बढ़ते बढ़ते वहाँ जंगल में फंस जाते हैं प्यास के मारे, और पानी तो मिलना नहीं है तो वे मर जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे वो जंगली पशु मृग तृष्णा में, इसे मृग तृष्णा बोलते हैं, पशुओं की तृष्णा माने जो चीज है ही नहीं वहाँ सुख खोज की खोज। पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं, फिर भी ये जीव पुद्गलों में से सुख खोजता है। और आगे चलो, इतना है, अभी 10 लाख में नहीं हुआ है, 1 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाते तो सुखी हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, अरबपति हो जाता सुखी हो जाएंगे। अरे चक्रवर्ती नहीं है इसलिए दुखी हैं, क्यों? ऐसा ऐसा भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो कहते हैं देखो अज्ञानात, ये काम सब क्यों होता है? कि सिर्फ अज्ञान के कारण, कि वहाँ पानी नहीं है और उसमें पानी संबंधी भ्रम पैदा हो गया। आत्मा परद्रव्य में आत्मा नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है, और उसमें हमें परद्रव्य में आत्मा होने का और आत्मा का सुख होने का भ्रम हो गया, उसे बोलते मृग तृष्णा। तो कहते अज्ञानात मृग तृष्ण काम, अज्ञान के कारण मृग तृष्णा में जल धिया माने ये जल है ऐसी बुद्धि है, जल धिया, जलधि नहीं, जलधि तो समुद्र को बोलते हैं, और जल धिया, धिया माने बुद्धि, कि पानी है ऐसी बुद्धि से मृगा पातुम धावंती, पशु उस पानी को पीने की इच्छा से, पातुम माने पीने की इच्छा से, पीने के लिए, ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है ना व्याकरण के हिसाब से। धावंती दौड़ते हैं, जैसे पानी पीने की इच्छा से जहाँ पानी नहीं है, ऐसे रेगिस्तान में पानी है
ऐसी बुद्धि के कारण दौड़ते दौड़ते बेचारे मर जाते हैं। ऐसे ही अज्ञानी आत्मा परद्रव्यों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन उनमें खोजते खोजते और ये मरता है, ये बताना चाहते हैं। अब एक उदाहरण हो गया। और दूसरा अज्ञान, एक क्यों होता है? अज्ञान। इतना सिद्ध करना है कि अज्ञान से बंद होता है। उन्हें सिद्ध इतना करना है कि सिर्फ अज्ञान से बंद होता है। कल ही मेरे पास एक अन्ना जी के पास पत्र आया है, उन्होंने मुझे बताया था, एक बड़े विद्वान का, कि ये समय सार की गाथा में लिखा है कि मिथ्यात्व तो अज्ञान और असंयम है ना, और योग, ये 4 प्रत्यय बंध के कारण है। क्या लिखा है शांति? मिथ्यात्व तो अज्ञान, असंयम और 4 प्रत्यय बंध के कारण है। तो कहते कसाय नहीं लिखा बंध के कारण, ये लिखा है। क्या लिखा उत्तम जी? तुम्हारे मध्य प्रदेश से ही है। कसाय बंध का कारण नहीं लिखा है इसमें, तो फिर अज्ञान का अर्थ कसाय करें क्या? क्या लिखा है दादा? अज्ञान का अर्थ कसाय करें क्या? मैंने अन्ना जी से कहा कि उन्हें बोल दो कि इस शिविर के प्रवचन ले जाओ और उन्हें सुन लो, तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि अपन ने तो अज्ञान का अर्थ क्या है वो बता ही दिया ना यहाँ क्लियर है, स्पष्ट अर्थों में है? क्योंकि वहाँ ऐसी हवा चलती है उत्तम चंद जी की मध्य प्रदेश में कि कसाय से ही बंध का कारण होता है और कोई बंध का कारण है ही नहीं। योगा पैरी प्रदेशा स्थिति अनुभागा कसाय दो होंती, ख्याल में आई ना? तो इसलिए उनको लगता है तो कसाय को ही उड़ा दिया यहाँ समय सार में। वे तो एकमात्र कसाय को बंध का कारण कह रहे थे और यहाँ तो कसाय को बिल्कुल ही उड़ा दिया। तो कसाय सेफ है कि कसाय खूब कह रहे हैं? देखो अब दूसरा उदाहरण क्या है? अज्ञाना तमसी द्रवंती भुजगा ध्यासेन राज्यजना। एक क्या उदाहरण है कि एक कमरे में एक आदमी अंधेरे में बैठा है और कमरे के दरवाजे पर एक रस्सी लटक रही है जो अंदर से देखने पे ऐसा लगता है कि सांप लटक रहा है।